नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और हम आज बात करने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम यानी जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम में बहुत सारे विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं और उनकी एक बड़ी समस्या है अंग्रेजी वाला सब्जेक्ट जो है वो समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ना तो एक प्रॉपर मैटर मिल रहा है किसी एक बुक में, है ना। और दूसरी बात, ना आपको किसी जो है वो किसी के नोट्स जो है अवेलेबल हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आप प्रैक्टिस कैसे करें इसकी। भाषा है, भाषा को तो प्रैक्टिस के माध्यम से आपने डेवलप करना पड़ेगा। और ज़रूरी भी है, एक टॉपिक कर लिया उसके बाद 20 30 50 क्वेश्चन जो है वो आपको करने चाहिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, है ना। तो आज हम इसकी सारी बातें करने वाले हैं। आप जो है वीडियो को एंड एंड तक देखें और इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और जो है वो लाइक करें। कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी जो है ज़रूरतें बता सकते हैं अंग्रेजी विषय के से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको मैं सिलेबस के बारे में बता दूं, उसके बाद में बुक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद क्लासरूम के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो है सेल्फ प्रिपरेशन कैसे की जाए ये भी बात करने वाले हैं। सभी चीज़ें हैं, है ना। तो हम अगर यहाँ पर मैं आपको अगर अच्छी तरीके से बताऊं तो कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको किसी भी टीचर पे या फिर किसी क्लासरूम पे डिपेंड नहीं होना है, ना आज होना है ना कल होना है ना। जैसे पहला जो है ये वाला टॉपिक है, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। जैसे ठीक है, ठीक है, आप ये देखते हो कि रिस्पॉन्सिबल इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो आई आर शुरू में लग जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स जो है वो शुरू में लग जाता है। तो ये चीज़ें जो क्या है आप ध्यान में रखें कि ये शब्द है, शब्द पढ़ने उनके आगे पीछे कौन से दो अक्षर लग रहे हैं, कौन से दो अल्फ़ाबेट लग रहे हैं, तीन अल्फ़ाबेट लग रहे हैं। ठीक है, जैसे वैल्यू और वैल्यू एबल, वैल्यू और वैल्यू एबल। ठीक है, तो एबल बाद में लग रहा है। ठीक है, नेचुरल अननेचुरल। ठीक है, आप जो है ये सारे वर्ड्स जो है एक साथ पढ़ोगे, ठीक है, तब आप लगातार पढ़ते रहें। इनमें मैं आपको 50 100 200 शब्द अगर आपको बता दूंगा तो आप ऐसे सोचोगे जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हम ये पढ़ लेंगे। लेकिन नहीं, आप 100 50 मेरे से पढ़ोगे, उससे उतने समय में आप डबल क्वेश्चंस कर सकते हो, डबल नंबर ऑफ वर्ड्स कर सकते हो अपने आप। तो सेल्फ डिपेंड रहे इस टॉपिक के लिए। दूसरा टॉपिक कौन सा है, हर एक किताब जो आपने गाइड अपनी ली हुई है, जिस किताब से आप इस सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, वो उस गाइड में आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। आप ख्याल रखें इस बात का, वहीं से ही पढ़ते रहें। दूसरा है ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल टर्म्स। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको हर रोज पढ़ना है। मैंने पिछले एग्जाम्स को, जो पिछले जो एग्जाम हुए, क्वेश्चन पेपर हुए, उनको अध्ययन किया है। उनमें यहाँ पर 2 बार प्रश्न आए हुए हैं, एक बार प्रश्न नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने डेली रूटीन में पढ़ना है। उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन में आती है फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, ये फिक्स प्रेपोजिशन आप हर रोज पढ़ा करें, हर रोज 20 30 पढ़ा करें। ठीक है, आप यहां पर भी अपने आप सेल्फ, और इसका एक और जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है और उस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, को आप अपने तरीके से जो है वो नहीं करके क्लासरूम पर डिपेंड रहेंगे। आपको प्रेपोजिशन 2 भागों में पढ़नी है। ठीक है, पहला फिक्स प्रेपोजिशन, हर किताब में एक लंबी लिस्ट दी हुई है, उसको रट्टा मारते चले। दूसरा कंसेप्ट बेस, यानी जिसपे रूल लागू होते हैं, वो हम जो है आप किसी गुरुजी से किसी किताब से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रांसलेशन, और उसके बाद है ना कंफ्यूजिबल वर्ड्स। ठीक है, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, ये 4 टॉपिक तो यहाँ आ गए जो आपको सेल्फ करने। मैं यहाँ पर आपको एंटोनिम सिनोनिम जो है वो, ठीक है, एंटोनम सिनोनिम जो है वो आपको पढ़ने हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में इनको जो है वो पढ़ना है। नंबर ऑफ जो है वर्ड्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये भी सेल्फ ही करना है। इसका कोई भी गुरुजी ऐसे नहीं कह सकता कि कोई टेक्निक नहीं हो सकती, कोई ताला नहीं हो सकता, कोई चाबी नहीं है कि उसको लगा के खोल के आपको दे दे बोलो जी पूरा हो जाएगा, नहीं होगा किसी हाल में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड हर किताब में लंबी लिस्ट मिलेगी, आपको पढ़ना है। क्लासरूम के माध्यम से कुछ कर सकते हो, लेकिन आप करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों क्यों ज़्यादा बेहतर रहेगा? क्योंकि कोई गुरुजी आपको 100 50 वर्ड करा के, है ना, बैठ जाएंगे और वो बोलेंगे कि करो, और 100 50 से बात बनने वाली नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कनेक्शन कंजक्शन छोड़ तो नहीं सकते कुछ भी, लेकिन इस पार्ट में नहीं आएंगे, सेल्फ में। ठीक है, ठीक है,
तो ये इतने जो टॉपिक्स हैं ना, 1 2 3 4 और 5, ये 5 टॉपिक जो है आपने सेल्फ तैयार करने हैं। आपको कहीं यूट्यूब से इसके तरीके पता चले आप कर सकते हो, आपको किसी गुरुजी से इसके तरीके पता चले आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर खुद के द्वारा की गई तपस्या ही काम आएगी इन 5 टॉपिक्स में। मेरा मानना है कि अगर आप 300 से 400 वर्ड्स अगर प्रत्येक के प्रायोरिटी में याद कर लो, पहले महीने में याद कर लो, पहले 15-20 दिन में आप याद कर लो, देखो 400 शब्द लेते हो तो 2000 शब्द हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी जो है वो 99% विद्यार्थी 2000 शब्द एग्जाम तक रट नहीं पाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि याद हो जाएंगे। पहले ये स्टेप पार करना है। चाहे आप 300-300 करके जो है वो आप जो 1500 शब्द ले लो, चाहे 200-200 करके आप 1200 शब्द ले लो, ठीक, 1000 शब्द ले लो, तो आपने पहले क्या है एक जो है बेस तैयार करना है इन सभी टॉपिक्स का, ताकि आपको ये महसूस होता रहे कि आप लोग जो है वो पीछे नहीं है, आप लोगों के कोई टॉपिक छूटे हुए नहीं है, आपने पढ़ा है। पढ़ना जरूर है। एक विशेष नंबर मैं बता रहा हूं जो है, प्रायोरिटी दीजिए इस बात को कि एक विशेष नंबर ध्यान में रखना आप इनके, कि जैसे मैंने 200 वर्ड्स पढ़ने, हर रोज मैंने 50-50 वर्ड पढ़ने हैं 5 के, यानी 250 वर्ड पढ़ के मैं सोऊंगा। इस तरह से सीरीज चलने दीजिए। 4 दिन के बाद दोबारा शुरू कर दीजिए 200 होने के बाद, या 6 दिन के बाद 300 होने के बाद दोबारा शुरू कर दीजिए। रट लेना है इनको, ये हो जाता है बेस उन सभी क्वेश्चंस का जो दुनिया छोड़ रही है। और सपोज करें कि उनमें से 3 क्वेश्चन आ गए तो आप इतना बड़ा जो है वो एडवांस हो जाओगे, इतने बड़े लेवल पे एडवांस हो जाओगे कि सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका। ये तो निश्चित है कि इन 5 टॉपिक्स को जो हाथ मारेगा ना, वो सामान्य विद्यार्थी तो नहीं होगा, वो एक अच्छा विद्यार्थी होगा, क्योंकि लोगों को ये चीजें याद नहीं होती, छोड़ के चले जाते हैं इन चीजों को। तो इनको करना जरूरी है आपने, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि इनमें से 2 क्वेश्चन भी अगर सही हो गए तो एक बहुत बड़ी भीड़ आप पीछे छोड़ जाओगे, एक बहुत बड़ी संख्या विद्यार्थियों की आप पीछे छोड़ जाओगे, और आप उनको उनसे लीड करने वाले हो, इसलिए ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात मैं बताऊं कि आपको ये जरूरी नहीं है कि रट के ही छोड़ना है, आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए इसको। रोज आप जो है पढ़ते चले जाएंगे, 2 बार अच्छे मन से पढ़ना, ऐसे नहीं ऊपर बाका कर रखा है और पढ़ लिया, ऐसे नहीं, मन से पढ़ते जो है वो चले जाएं, और आप एक दिन जो है वो आपको महसूस होगा कि इन 300 वर्ड्स में से मुझे कुछ ना कुछ तो याद है, अच्छे से याद है, तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। एक अच्छा प्रयास होगा अगर आप प्रत्येक 5 टॉपिक्स में से प्रत्येक के 200 या 300 या 400 वर्ड, जितने आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी मेंटेलिटी है, जितनी आपकी बुद्धि लब्धि है, उसके अनुसार आप डिसाइड कर लीजिए। एक अच्छा प्रयास होगा आपकी सफलता में, ये है ना। करते हैं बात ग्रामर के क्वेश्चंस की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये वाला जो है टॉपिक जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैं जो है वो ये बॉक्स बना रहा हूं, और है ना, दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। ये 2 टॉपिक, इन 2 टॉपिक को आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ें, साफ बता रहा हूं मैं आपको। हम आने वाले समय में क्लासरूम में इनको बहुत अच्छे से कंसल्ट करने वाले हैं, या फिर आप यूट्यूब पर जो है प्रीवियस वीडियो जो क्वेश्चंस है उनको देखिए। आपको मैं बताऊं कि प्रश्न के अंदर सिर्फ वर्ब का ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। आरपीएससी ग्रेड 1 2 3, बहुत सारे एसएससी के एग्जामिनेशन, उनमें 90% क्वेश्चन जो है इसीलिए नरेशन और वॉइस के सही हो जाते हैं, क्योंकि आपको वर्ब फिल करनी आती है, वर्ब अच्छे से कंसल्ट करनी आती है। जैसे मैं कहूं कि जैसे गोज वर्ब है, इसका अगर पैसिव बनाना हो, ये वर्ब किसी एक्टिव सेंटेंस में प्रश्न में आई हो, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? इज, एम, आर, और मैंने ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब ले ली, जैसे प्ले वर्ब ले ली, ठीक है। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? इज, एम, आर और प्लेड, ये इसका पैसिव बनेगा। इन 3 में से एक आएगी वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म होगी। तो अगर आपको प्ले वर्ब मिलती है या प्लेज वर्ब मिलती है, तो आप क्या करोगे? इज, एम, आर, थर्ड 4 ऑप्शन में देखोगे, वही सही उत्तर होगा। 90% क्वेश्चन, 10 में से 9 प्रश्न सही होने वाले हैं आपके। तो आप सोच लो कि 1 2 3 अगर संख्या होगी क्वेश्चंस की, तो वो साधारण क्वेश्चन आएंगे, भयंकर लेवल के नहीं आएंगे। ख्याल रखना एक बात कि आपके पेपर में जनरल इंग्लिश आने वाली है, और जनरल इंग्लिश ही आपका जो है वो सिलेक्शन करवाएगी, भारी भरकम प्रश्न नहीं बनने वाले यहाँ पर वो इस चेंज के। तो 2 टॉपिक्स, जैसे इस प्ले का अगर नरेशन बनाना हो इनडायरेक्ट स्पीच में, तो प्लेड देखना है आपने, 4 ऑप्शन में प्लेड ही देखना है और कुछ नहीं देखना।
प्लेड ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना, आपकी सारी बातें सही होने वाली है। याद रखना, इस बात को हमेशा ख्याल रखना। दो टॉपिक बहुत आसान है, ये दो टॉपिक बहुत लेंथी है, लेकिन हमें टेक्निकल वे में चलना है, तरीकों से चलना है, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। 7 टॉपिक जिनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊं, है ना, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स हमेशा ध्यान में रखना, ये नाउन के पहले लगते हैं, किसी नाउन के संज्ञा के पहले लगते हैं। और नाउन की जो 4 जो बातें हैं वो ध्यान में रखना। कौन कौन सी? सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इन पे डिपेंड करता है सारा का सारा। कुछ एक बातें सेंटेंस पे भी डिपेंड करेगी, बस इतना ही देखना है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे सुनो ध्यान से, जैसे हम अगर यहां देखें तो मैं आपको बताता हूं, खाली जगह के बाद अगर बॉयज आ जाए, ठीक है, अगर बॉयज आ जाता है तो मैं बहुत सारे ऑप्शन काट सकता हूं। जैसे मैं ए काट सकता हूं, एन नहीं आएगा, ठीक है, ईच नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, ये कट जाएंगे। तो इसकी नेचर जानने से प्रश्न सही हो सकता है। सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये जानने से सारी बातें सही हो सकती है। आपको एक अच्छे टेक्निकल वे में पढ़ना है। प्रश्नों के तरीके, ये टॉपिक देखिए, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस चेंज, टेंसेस और आर्टिकल डिटर्मिनर। आर्टिकल डिटर्मिनर का तो पूरा चैप्टर पढ़ा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। इनके क्वेश्चन मैंने जो है वो बहुत सारे करवाए, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हुए हैं। आप देखना एक बार और समझना कि मैंने किस तरह से आपको ये डेवलप करने का प्रयास किया है। अच्छे से समझे इसको, ठीक है। काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन तरीकों से चला जाए तो दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब, है ना। उसके बाद जो आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है। 2 एग्जाम में आया हुआ है, एक में नहीं आया हुआ है, आपके जूनियर अकाउंटेंट में। और सुनो, कहीं से भी आप इसके रूल पढ़ोगे और ऐसे ऐसे लेके बैठोगे ना किताब, है ना, कि ट्रांसलेशन का वाला टॉपिक कर लेते हैं, तो आप जो है वो मूर्खता कर रहे हो। क्योंकि जब ग्रामर करते हो तो ग्रामर टेंस करते हो, टेंस की हिंदी बनानी आनी चाहिए। वॉइस चेंज करते हो तो हिंदी बनानी आनी चाहिए। वो हिंदी बनानी अगर आ रही है तो ये हो जाएगा, नहीं तो छोड़ने में फायदा है, पहली बात। दूसरी बात, छोड़ना तो है ही नहीं। दूसरी बात, अगर कोई विद्यार्थी बाकी रहे ग्रामर में बहुत अच्छी तैयारी कर लेता है, यानी ठीक ठाक सी भी तैयारी कर ले, ठीक है, इंग्लिश में, तो 4 ऑप्शन मैंने देखे हैं पुराने एग्जामिनेशन में, ऐसे आते हैं बिल्कुल दूर दूर के, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि कई बार आप क्या करते हो, किसी आपसे कोई गलती हो जाती है, आप डरते हो कि जाऊंगा मैं क्लास में, सर पता नहीं क्या बोलेंगे, या फिर आप डरते हो कि मैं घर जाऊंगा, घर पे मेरे को मम्मी पापा पता नहीं क्या उन्हें बोलेंगे। लेकिन घर पे जाके अब हमारे दिमाग में वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन घर पे जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो सर कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हो गया जो हो गया, अब आराम करो, आगे मत करना ऐसे, ठीक है जी। घर पे जाते हैं, मम्मी पापा बोलते कोई बात नहीं, हो गया बेटा, आराम करो। पता क्या चला कि कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं जितनी हम बना लेते हैं माइंड में, है ना। इतनी होती नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। वही बात, ये अपने आप में हम ट्रांसलेशन, अरे हिंदी बनानी भाई साहब आएगी कैसे, कठू पढ़ना क्यों कर पढ़ना, ओ सारो डंगो ढंगू पढ़ लियो, सारो आजे को थन। ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, हिंदी बनाना सीख लेना, हिंदी आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी आपको। जैसे इज़ेमार को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है ना, वोजवर को किस तरह से ट्रांसलेशन किया जाता है, ये थोड़ा थोड़ा देख लोगे, बाकी आप कर सकते हो। इसमें अलग से किसी भी क्लासरूम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ग्रामर ढंग से पढ़ोगे, हिंदी अच्छी बनेगी, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसमें तो होता है 2 भाषाएं। कई कहते हैं गुरुजी एक ही तो टॉपिक है गुरुजी एक ही, अरे होता है, ये होता है इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेशन जो है एक भाषा से दूसरी भाषा में, ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंग्लिश टू इंग्लिश। अंग्रेजी से अंग्रेजी में जाएंगे, क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। एक भाषा से उसी भाषा में रह जाए, स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन मीनिंग नहीं बदले, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसलेशन होता है, जैसे मैंने बोला आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूं, तो पहले मैंने इंग्लिश बोला, अब मैं हिंदी बोल रहा हूं, ये क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन। ठीक है, 5 7 8 रूल याद करने, इसके ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना, ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना, आपको मैं करवाएंगे आपको। और देख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए अच्छे से यूट्यूब पे, आप एक बार तरीके समझना, फिर बाद की बात बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है टेंस, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने एक पेपर देखा 2 थे,
दूसरे में देखा 3 थे, और फिर देखा 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी ये अच्छा, सबसे ज्यादा अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पेपर में, अगर जूनियर अकाउंटेंट के 3 पेपर्स में से जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है टेंसेज के। बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना, बेस है, रीढ़ की हड्डी है इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है। और ये भी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी टेंस आ जाए तो अंग्रेजी आ जाए। भाई साहब टेंस आने से टेंस ही आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता, समझे बात। तो टेंस अच्छे से पढ़ना, इसका क्या एक्सप्लेन करिए, तो जी जान आत्मा परमात्मा है अंग्रेजी का, है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन प्रश्न नहीं बना हुआ है, ठीक है, नहीं बना हुआ है पीछे, अब की बार बन सकता है। तो 3 रूल पढ़ने हैं, 3 रूल में काम सेट होने वाला है, ठीक है। 3 रूल की कहानी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रोंगली यूज। कनेक्टिव, 2 वर्ब के बीच में जो है, एक ये क्लोज हो गई, एक ये क्लोज हो गई, यहां पे कंजक्शन लगता होता है, ठीक है। इस कंजक्शन की हिंदी बता देंगे आपको, 8 10 20 जो है उनकी हिंदी बता दी जाएगी, और आप लोग उसको करके देखना। एक बार प्रश्न आया हुआ है, एक प्रश्न आया हुआ है, और बहुत आसान आया हुआ है, 4 ऑप्शन दूर दराज के हैं, ठीक है। अच्छे से इसको करना है तो हिंदी बनानी पड़ेगी आपको। देखो हिंदी पे कितना डिपेंड हो रहा है ये, है ना। तो आप ध्यान में रखें कि ये भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। 20-30 वर्ड आप पढ़ोगे, हिंदी बनाओगे, इजी वे में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये हो गया कंप्रीहेंशन पैसेज। आप एक काम करना, कंप्रीहेंड पैसेज के लिए आप जो है संजीव पासबुक्स वाले जो भी 8वीं 10वीं, उसमें से प्रैक्टिस करना, इसको भी आप ऐड कर ही लीजिए, है ना। गोल वाले जो मैंने गोले लगाए हैं ना ये, ठीक है, इसका मतलब है रोजाना पढ़ना। रोजाना 1 या 2 पैसेज करो 10 मिनट में, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी किसी भी किताब का एक बड़ा टॉपिक नहीं है जो उसमें ये मिलेगा उसको मैंने करना है, उसके मैंने रूल देखने नहीं। आपने पैसेज पढ़ना है, उत्तर देखना है कैसे बन रहे हैं, बस खुद की डेवलपमेंट। जो मैंने राउंड करे हैं ना, जो भी, वो सारे आपकी मेहनत पे डिपेंड है। कोई गुरुजी आपको 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे बता जरूर सकता है, लेकिन आपको इसे आपसे ये करवा नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, है ना। ज्यादा वाइड एरिया है इनका, मैंने इसी वजह से बोला कि आप शब्दों जैसे एंटोनिम सिनोनिम को कितने तक पढ़ोगे, 1000 पढ़ लोगे, 1000 से भी बाहर आ सकता है। 1,00,000 शब्द पढ़ लीजिए, उससे भी बाहर आएगा, हो सकता है कुछ भी, और हो सकता है आप 2 वर्ड पढ़ के जाओ, उन्हीं में से आ जाए। तो ये तो परमात्मा की कृपा पे बात है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ज्यादा एक प्रश्न आया हुआ है, 3 पेपर में 1 प्रश्न आया हुआ है, और मैं ना इसको टेंसेज के साथ ही जो है खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। 10 एक रूल पढ़ेंगे इसके, ज्यादा हाई लेवल पर नहीं पढ़ना। मैं नंबर पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आने वाले में क्या हो, कैसे हो, कहां चले कहानी, नहीं पता ये चीजें, है ना। उसके बाद राइटिंग लेटर्स, इसमें लेटर लिखवाया नहीं जाएगा आपसे, ध्यान से सुनना। आपसे लेटर्स की जो है फीचर्स पूछे जाएंगे कि डेट्स कहाँ लिख से कैसे लिखी, तो कौन से नंबर पे होती है, ठीक है, सबसे फ्रंट पे क्या होता है, लास्ट में क्या लिखते होते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर कैसा होना चाहिए, है ना, जो है क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए उसकी लेटर की, किस साइड में लिखा हुआ होना चाहिए, लेफ्ट और राइट में होना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या खास होना चाहिए, है ना, कौन सी भाषा जो हो इसकी होनी चाहिए, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या लिखना चाहिए, ठीक है, डेट को लिखने के तरीके क्या क्या है, एड्रेस कहाँ लिखेंगे आप, ये बात करनी है लेटर के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन जो है एमसीक्यूज तो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। सर्कुलर नोटिस ये 10वीं की क्लास में आपको मिल जाए, 10वीं क्लास के पासबुक में आपको मिलने वाले हैं, वहां से भी आप इसको कर सकते हो। तो पहली कहानी ये तो हुई क्लियर, किसके बारे में, हमारे जो है वो सिलेबस के बारे में, बुक की बात करते हैं। अगर आप सेल्फ तैयारी करना चाहते हो किसी भी किताब में, ये अपने आप में पूरा मैटर, सिर्फ इतना तो नहीं मिलेगा आपको, एक किताब खरीदनी पड़ेगी जिसमें सभी चीजें जो है वो मिल जाए। आपकी तैयारी के दिनों के अकॉर्डिंग, आपके समय के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि दो बुक्स बता रहा हूं, ठीक है। जेपीएच की बुक आती है, एक जेपीएच ब्लू कलर की बुक आती है, उसके अंदर आप जो है इन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हो। ये सारे का सारा मैटर वहाँ पर मिलने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा भी है, लेकिन आपको ये चीज़ें पढ़नी है। शून्य से शिखर तक है ये किताब, यानी 0 से एडवांस तक है ये किताब, अच्छा है मैटर इसमें, ठीक है। सामान्यतः रेकमेंड नहीं करते टीचर्स, पुरानी बुक है, ठीक है। और शुरुआत में एबीसी लिखी हुई है, इसलिए लोग कहते हैं कि गुरुजी ये तो गड़बड़ है, एबीसी में तो इतने आवे जी। अरे समझो, खुद को एक्सेप्ट करो कि बहुत सी चीज़ें सीखनी है ना। दूसरी है ल्यूसेंट की किताब है, जिसमें ये लेटर्स वगैरह तो नहीं मिलेंगे, बाकी मिलने के चांसेस है, लेकिन हर चैप्टर को बहुत ही लेंथी दिया गया है, आप अपने लेवल पर उसको पढ़ सकते हैं।
क्या आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए? इसकी अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आपको क्लास इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस ये, अगर इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको क्लासरूम इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि आपके पास समय कम है। अगर समय होता ज़्यादा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते थे, अपने लेवल पे कर सकते थे। जो है बुद्धिमान विद्यार्थी, इंटेलिजेंट पर्सन जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो अपने लेवल पे कर लेते हैं इसको। लेकिन आपको ये क्यों करना चाहिए? बिकॉज है ना, टाइम की कमी के कारण, समय कम है। आपको किसी न किसी जो है कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। आप उस कोर्स को ज्वाइन करिए जिसमें लिमिटेड मैटर हो, जिसमें लिमिटेड मैटर हो तो आपको ज्वाइन जो है वो करना चाहिए। एक स्टूडेंट पढ़ेगा, तरीके बनाएगा, फिर सॉल्यूशन करेगा। एक टीचर तरीके बता देगा तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही करने हैं क्वेश्चंस के, ये ख्याल रखें इस बात का, ठीक है। और मेहनत तो जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है ही कि मेहनत तो लगेगी, और इन आने वाले समय में जितना भी आपके पास समय, जी जान लगा लीजिए, ठीक है। इस जो है अंधेरे, इस जो है ना, घमासान जो ये अंधेरा है हमारे बेरोजगारी का, इससे बाहर निकलना है और ग्रीन रजिस्टर पे साइन करना है और सरकारी दफ्तर में कुर्सी लगा के बैठना है अच्छे से, ठीक है। और जो है सर्दी में ना गरम गरम अदरक वाली चाय की चुस्कियाँ लेनी है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, करिएगा मेहनत, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, यू कैन अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो ये नाम आपको प्ले स्टोर पे टाइप करना है, ये वाला आपको लोगो मिलने वाला है। वहाँ से आप जो है ऑल कोर्सेज वाले फीचर में जाके वहाँ पर आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर क्रैश कोर्स जो है हम मंगलवार से शुरू करने वाले हैं 6:15 बजे शाम से, ठीक है। अब क्लास घंटे की होती है, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, ये जो है हमारे उस मैटर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से एक कोर्स, जितना मतलब हो सके उतना, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम उन तरीकों को डेवलप करना है, तो हमें कई बार समय ज़्यादा देना पड़ सकता है, कई बार कम देना पड़ सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आपने एक बार कोर्स पढ़ जो लिया है, आपने अपनी भाषा में यानी हमसे पढ़ लिया है, मैं आपको बिल्कुल सामान्य तरीके बताऊंगा, एक बार अगर पढ़ लिया है तो ये नहीं कह सकते कि सर इंग्लिश हमें नहीं आती। आप सीखोगे बहुत कुछ, ठीक है। सामान्य जो है वो एक कोर्स है, सामान्य जनरल इंग्लिश का एक कोर्स है, और जनरल इंग्लिश ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन तरीका कुछ ऐसा डेवलप करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें बिना पढ़े भी सही हो सकती है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा हर चीज़ की, है ना। देखिए, आप अदर वीडियोस देखिए, टेंस का पूरा चैप्टर हमारा जो है यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आपको डिटर्मिनर का जो है चैप्टर मिलेगा, वो देखिए आप। उसके बाद जो है आराम से ज्वाइन करिए, और आराम से का मतलब ये नहीं कि 10-15 दिन लगा दो ऐसे नहीं है। आप डिसीजन लीजिए जल्द से, अपनी सफलता के लिए एक अच्छा मार्ग चुनिए, और यू कैन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यू आर ऑलवेज वेलकम। धन्यवाद।